गाइस रात के ना 2 बज चुके हैं और ये लड़का देख लो सो ही नहीं रहा है। आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल बेबी का चेकअप करवाने। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सी हो रही है। अगर मैं डॉक्टर से पूछती हूँ तो डॉक्टर मुझे सिर्फ यही चीज बोलते हैं कि जो भी माँ खाती है तो उसका ना बच्चे के दूध के साथ मानसी की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। बैठा ही नहीं जा रहा, पता नहीं मेडिसिन कैसी है। मेरे को मैं हर टाइम नींद में ही रहती है। टाइम लगेगा, तेरी किस्मत अभी पंजाब में नहीं लिखी, अभी जम्मू में ही है। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल बेबी का चेकअप करवाने, क्योंकि उसके ना गले पे खराश, मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि खराश है। हमें एक्चुअली में समझ ही नहीं आ रहा कि वो खराश है या फिर बेबी इस एज में ऐसा करते हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अपना डाउट क्लियर करने एक बार डॉक्टर को दिखा ही आते हैं। जैसे डॉक्टर बोलेंगे फिर हम वैसा कर लेंगे। तो वैसे हम लोगों ने बेबी को दिखा लिया। जो मैं बोल रही थी कि हमें डाउट हो रहा था, डॉक्टर ने भी वही बोला कि कोई खराश वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। बस इस एज में बच्चे ऐसा करते हैं और हमें वो चीज समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों कर रहा है ऐसे। हम उस चीज से डर रहे थे। तो ये नॉर्मल है उन्होंने बोला। और आराध्या का भी आज डिस्पर्सल जल्दी हो गया था, तो इसको भी हमने पिक कर लिया स्कूल से। गैस आराध्या के टाइम पे ना गांव में मम्मी और होते थे, वो खुद ब खुद सब हैंडल कर लेते थे और हम तो कभी टेंशन नहीं लेते थे, हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि हमें छोटा सा भी बेबी को दिखता है ना, डाउट होता है, हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है ना, हमें इतना पता चलता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देते हो बहुत सारी चीजें, बस वही पढ़ते हैं हम और उसी से ही नॉलेज ले लेते हैं। सो आप कमेंट करते रहा करो। जो नॉलेज हमसे मिल रही है आप लोगों को, आप हमसे ले सकते हो, और जो नॉलेज हमें नहीं है प्लीज आप लोग हमें दे दिया करें। गाइस ये देखो इसको दवाई पिला रहा है, देखना कैसे रूप का हाथ पीछे कर रहा है। ये देखो वो देखो हाथ पकड़ के, वो देखो हाथ पीछे कर रहा है कि मैंने नहीं पीनी। ये देखो मार रहा है। पी नहीं पाएगी, पीनी पड़ेगी। मुंह तो देखो कितना गंदा बना रहा है। ठीक तेरा है हाथ पकड़ती हूँ। पी हाथ पकड़ लिया। नहीं देखो आराध्या ने हाथ पकड़ा हुआ, फिर भी नहीं मुंह में पकड़ना पड़ेगा लगता है। दवाई पीने में देंगे ड्रामा। गाइस रात के ना 2 बज चुके हैं और ये लड़का देख लो सो ही नहीं रहा है। बोल रहा है ऐसे घुमाओ, बस ऐसे ले लेके ये घुमाने लगी हुई है। और इधर ये दोनों सोए हुए हैं, बाप और बेटी। और ये सोने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। मानसी की भी तबीयत खराब है और मैं सोच रही हूँ कि सो जाए, और सोता भी उसी के पास है। अब उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, कहता चल सुला। इसको ना आदत हो गई बातें करने की। अगर इसके साथ बातें करते करते सुलाओ तो सो जाता है। अगर चुप करके सिर्फ ऐसे सुलाओ ना, कभी नहीं सोता। देखना ए देखो रोने लग गए, बातें बंद हो गई। हाँ गाल लड़ाए। क्या हो गया? बातें बंद करती थी मम्मा ने, बातें नहीं की आपके साथ, बातें नहीं की थी आपके साथ। तो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं और मानसी जा रहे हैं कहीं काम से। मानसी की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, इसको मेडिसिन भी दिलानी है और साथ में ना कोई वेरिफिकेशन है हमारी, मतलब मानसी की है। मानसी के जो प्रूफ वगैरह भी जम्मू के हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है। किसी भी चीज की अगर वेरिफिकेशन हमें करवानी होती है, तो मैं और मानसी अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं। इसकी तबीयत भी खराब है, लेकिन वो भी जरूरी था जिस काम से हम जा रहे हैं। तो ये देखो मुंह फुलाकर बैठी है, कहते आज जाना जरूरी था। बैठा ही नहीं जा रहा, पता नहीं मेडिसिन कैसी है। मेरे को मैं हर टाइम नींद में ही रहती है। ये भी ना सुबह से पता नहीं इनको पथरी का दर्द है या क्या है। कहते मेरे आगे से दर्द पीछे पीठ में निकल रहा है। मुझे पथरी हुई थी ना, रुक को भी पथरी हुई थी। हम दोनों यही बोल रहे हैं कि ये वही बेन है। आप जाके वाले मेडिसिन वगैरह कुछ लेके आओ। मैं ना अपना दर्द भूल जाता हूँ यार। मैं ये कहता हूँ कि तुम दोनों फिट रहो, ठीक रहो, बेबी का ध्यान रखो, मेरे बारे में इतना मत सोचा करो। मेरे हो रहा है, मेरे कल रात से दर्द हो रहा है, मेरे ना आगे भी दर्द हो रहा है और पीठ में एकदम से चीज बजती है, ठीक हो जाता है, एकदम से दर्द होता ठीक हो जाता है। तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अगर हाँ ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं अपने टेस्ट वगैरह करवा लूंगा। तुम दोनों ठीक हो, मेरा जिक्र मत किया करो, मैं अपने टेंशन इतनी नहीं लेता। मेरे को अपने सिम्टम से ऐसे लग रहा है कि मेरे को टाइफाइड ही है। बट अभी डॉक्टर ने हमें मना किया है कि अभी 1-2 दिन टेस्ट मत करवाओ, उसमें नहीं आएगा। 1-2 दिन बाद जब आप टेस्ट करवाओगे तो शायद आ जाए उस रिपोर्ट में। अब देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी जाना और मानसी गए हैं। ये ना अभी जस्ट उठा है, तो मुझे तो इस चीज की तसल्ली है कि आज इसने ना राध्या को तैयार करने दिया, क्योंकि जैसे ये रात को कर रहा था ना, मुझे लग रहा था आज तो राध्या को तैयार करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अभी भी सेम वैसे ही कर रहा है, बस इसको ना दोबारा से सुला रही हूँ, क्योंकि इसकी नींद भी नहीं पूरी हुई और हम लोगों की नींद भी नहीं पूरी हुई। अब जैसे ही मानसी भी आएगी ना, उसकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी कल से, उसको फीवर था बहुत ज्यादा। तो जैसे ही वो आती है ना, वो भी थोड़ा रेस्ट कर लेगी। अब इसको सुला रही हूँ। अभी घर का सारा काम पड़ा है, अभी कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, ना झाड़ू ना पोछा, कपड़े तक धोने वाले पड़े हैं, हर एक चीज वैसे के वैसे ही पड़ी है। बस मानसी थोड़ा सा खाना बना के चली गई थी, खाना खाने को भी पड़ा है। बस इसको सुलाती हूँ, इसको ट्राई करती हूँ कि ये सो जाए बस। तो गाइस अभी ना हम
रास्ते में ही पहुंचे थे और राधा के पापा को ना पेन बहुत ज्यादा होने लग गया। तो यहाँ रास्ते में हमारे जान पहचान के एक डॉक्टर है, उनको कॉल की और वो बोल रहे हैं कि आप अकेले पहले इंजेक्शन लगवा लो, उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना कि क्या है। वैसे तो वो भी यही कह रहे थे कि ये स्टोन का ही पेन लग रहा है। वो चले के इंजेक्शन लगा दे और मैं यहाँ गाड़ी में बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। मेडिसिन मैंने भी ले ली है, अभी जब तक मैं सोऊंगी नहीं ना तब तक ये फीवर नहीं उतरेगा। और अब आंखों में देखो कैसे हो रहा है, आंखों में इतना जलन हो रही है, कानों में जलन हो रही है, बहुत गर्मी से निकल रही है, पूरी बॉडी में इतनी पेन हो रही है। मैंने फोन हाथ में पकड़ा हुआ ना, मेरे से फोन तक नहीं पकड़ा जा रहा, हाथों में इतनी ज्यादा पेन है ना, ऐसे ऐसे भी नहीं किया जा रहा। सुबह राधा का खाना वगैरह बनाना था ना, मुझे पता है किस तरीके से वो खाना बनाया था, इतना पेन हो रहा, ऐसे ही नहीं किया जा रहा, मतलब बेलन भी ना पकड़ा जाए मेरे से ऐसे करके, बहुत मुश्किल हो रहा है यार। ये शायद हमने ओवर थकान होगी, इतने दिनों में रेस्ट नहीं कर पाए चैन से, रात को भी हम लोग जागते रहे। लाइट नहीं आज लगवा लिया, क्यों नहीं है लाइट यहाँ? पता नहीं, तो घूमते दिक्कत बड़ा फर्क है थोड़ा बहुत, हो जाएगा ठीक। बस इनका ही कहना हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। तो गाइस ये ना अभी जस्ट सोया, अब मैं ना फटाफट काम कर लेती हूँ, इतने में दोबारा उठे क्योंकि इसकी नींद बहुत ज्यादा कच्ची है, ये साथ के साथ उठ जाता है। अब इसके आसपास ना बिल्कुल शांति करके ना मैं फटाफट काम खत्म कर लेती हूँ। तो गाइस हमने ना 2 काम करवाने थे, 2 में से 1 वीडियो यार, और अब हम खाली हाथ घर पे जा रहे हैं और ये बार बार बोल रहे हैं क्या यार एक काम भी नहीं हुआ, इतना टाइम भी लग गया, 3 से 4 घंटे लग गए हमारे, लेकिन काम एक भी नहीं हुआ। अब हमें किसी और दिन फिर से आना पड़ेगा वो काम करवाने के लिए, है भी जरूरी है, कोई वेरिफिकेशन है वो करवानी भी जरूरी है। तो अब तो 1-2 दिन तो अब नहीं होगा, है ना? अब 10 दिन बाद ही करवाएंगे। इसकी वेरिफिकेशन का कोई इशू था, मैं सोच रहा था इसके नाम पे बहुत सारी चीजें अब शुरू कर दूं यहाँ पे, लेकिन अभी टाइम लगेगा। मेरी किस्मत अभी पंजाब में नहीं लिखी, अभी जम्मू में ही है। मैं इनको यही बोल रही थी, मैं क्या मेरा दाना पानी अभी वही का लिखा हुआ है, यहाँ का कुछ नहीं लिखा हुआ। तो गाइस अभी ना आज मैं ना सारी सफाई कर रही हूँ, जो भी कपबोर्ड के बीच में सामान थे ना वो सारा फेंक रही हूँ, जो हमें यूज नहीं करना है या जो दवाइयाँ जो हमें नहीं चाहिए वो सारी फेंक रही हूँ। और ये भी सारे निकाले राधे के खिलौने वगैरह, मैंने कहा आज जल्दी जल्दी सफाई कर देती हूँ। तो गाइस ये देखो, ये सारा कचरा आराध्या के पापा ने निकाला है। आज ना उन्होंने हमें वार्निंग दे दी थी कि मैं आज सफाई करूंगा स्टोर वगैरह हर एक चीज की, और तुम लोगों ने बिल्कुल भी बीच में नहीं आना। तुम लोग ना सामान निकालने की बजाय इकट्ठा कर लेती हो, जो सामान यूज ना भी होने वाला हो उसको भी संभाल के ऊपर रख देते हो कि पता नहीं कब यूज में आएगा। कहते हैं यार तुम लोग बिल्कुल भी बीच में मत आना, सब कुछ मैं ही करूंगा। और उन्होंने स्टोर में जो सामान यूज होने वाला भी था, नहीं कब यूज होने वाला था, कुछ सामान ऐसा है जो हमने ये सोचा था कि हम इसको यहाँ यूज करेंगे वहां यूज करेंगे, सारा बाहर निकाल दिया। कहते बाहर निकालो, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, ये वेस्टेज, ऐसे टाइम खराब कर रहे हो। और ये देखो अब हमारा स्टोर बिल्कुल सेट कर दिया उन्होंने, सामान तो रहा ही नहीं, ऊपर सारा निकाल दिया। उल्टा राधा की गाड़ी भी वहां एडजस्ट कर दी। ये गाड़ी ना तब की थी जब राधा बिल्कुल छोटी थी, तो उसके बाद ये अब यूज ही नहीं होती, छोटी हो गई है, तो अब उन्होंने वो भी ऊपर रख दी। हम ना लाहा लेते हैं बेबी के सोने का, अब वो सोया हुआ है ना, तो हमने सोचा हम फटाफट क्लीन कर दे ताकि हमें सुबह ना दोबारा ना इतना खिलाड़ा होता है ना, सुबह फिर फटाफट झाड़ू पोछा हो जाएगा, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि वो पक्का उठा होता है। तो बस अभी ना मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ, फिर मेरा सुबह वाला काम बहुत कम हो जाएगा। सुबह मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा करना होगा फटाफट, जब गंदगी सारी निकल जाएगी। अब भी सारा साफ करके रख देती हूँ। और ये देखो ये वाला रूम भी उन्होंने यहाँ से पूरा क्लीन कर दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, इसमें मेकअप वगैरह का सामान चला गया और कंप्यूटर वगैरह यहाँ। अब आराध्या की ये वाली गाड़ी है, उस टाइम आराध्या ने जिद कर ली थी कि मुझे बर्थडे पे गाड़ी ही चाहिए, तो हम गाड़ी तो ले आए, लेकिन हमने भी दिमाग नहीं लगाया, हम गाड़ी ज्यादा बड़ी ले आए जो एडजस्ट ही नहीं होती। इवन की मेरे से और रूप से तो डोर के बाहर भी नहीं निकलती, अगर नीचे भी लेके जानी है तो हमारे साथ राधा के पापा का होना जरूरी है, क्योंकि लिफ्ट में भी इसको खड़ा करके लेके जाना पड़ता है और डोर में से भी खड़े करके निकालनी पड़ती है। इतनी बड़ी तो हम गाड़ी ले आए। इस आलस में ना गाड़ी नीचे जाती है ना आराध्या इसको चला पाती है, तो ये भी ऐसे ही पड़ी हुई है जबकि लेके आए हुए हम। तो गाइस अभी रात का टाइम हो गया और मैं और रूप यहाँ बेबी को लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि दूसरे रूम में आराध्या सो रही है अपने पापा के साथ और ये बहुत ज्यादा रो रहा था। फिर आराध्या डिस्टर्ब हो रही थी, तो हम दोनों यहाँ आ गए इसको लेके। अब सो भी गया है, हाथ सो गया है। और रूप ने आपसे कुछ पूछना है, एक्चुअल में उसको बहुत सारी चीजों के डाउट्स है, आप लोग उसकी बहुत सारी हेल्प कर देते हो, हर एक चीज में आप उसको जवाब देते हो, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वो आपसे कुछ पूछेगी, प्लीज इसका भी जवाब देना उसको। तो वैसे मैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे ना जैसे मैं बड़ों से पूछती हूँ कि मेरे खाने से बच्चे को कुछ भी इफेक्ट पड़ता है, तो सभी मुझे बोलते हैं कि तू कोल्ड ड्रिंक मत पिया कर, अगर तू कोल्ड ड्रिंक पिएगी तो बच्चे को खांसी है, जुकाम होने का डर है, स्पाइसी मत खाया कर, स्पाइसी खाने से भी बच्चे को लूज मोशन लग जाते हैं, और गर्म चीजें नहीं खानी। इन्हीं चीजों के कारण ना मतलब मैं ना पंजीरी तक नहीं खा पा
रही हूँ। मुझे ये है कि अगर मैं पंजीरी खाऊंगी उसमें भी बहुत सारी गर्म चीजें पड़ेंगी, जैसे बादाम वगैरह सारी चीजें गर्म होती हैं, तो कहीं बच्चे को लूज मोशन लग जाए तो भी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सी हो रही है। और अगर मैं डॉक्टर से पूछती हूँ तो डॉक्टर मुझे सिर्फ यही चीज बोलते हैं कि मतलब जो भी माँ खाती है तो उसका ना बच्चे के दूध के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग ने भी डिलीवरी के बाद ये चीजें फेस की हैं। यही नहीं समझ आ रहा कि हम लोग डॉक्टर की माने या फिर हमारे बड़ों की माने। तो पूरा ना कंफ्यूजन सा हो रखा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। ये भी नहीं पता लग रहा है कौन सी चीज खाएं कौन सी ना खाएं, क्या चीज अच्छी है खाने के लिए क्या चीज बुरी है। इवन की मैंने ना इतना सा भी हम लोग सब्जी में मिर्च नहीं डाल रहे हैं। देसी घी सोचती हूँ कि कितना खाऊं कि कहीं ज्यादा ना लग जाए। मैं सिर्फ रोटी को थोड़ा सा लगा के खाती हूँ, इवन मैं सब्जी तक में भी डाल के नहीं खा रही हूँ। पता नहीं यार क्या है, प्लीज आप लोग हमें गाइड करना। क्योंकि आराध्या के टाइम पे तो हाँ मैंने ये सारी चीजों का ना परहेज किया था। मैंने कुछ भी स्पाइसी नहीं खाया, मैंने कुछ भी गर्म नहीं खाया, कुछ भी नहीं। क्योंकि उस टाइम पे हमें ये था कि ठीक है यार जो भी बड़े बोल रहे हैं सास ससुर वो सही है। बट अब हम खुद जा रहे हैं हॉस्पिटल, जैसे पहले मम्मा जाते थे मेरे साथ, अब मैं खुद जा रही हूँ तो डॉक्टर से खुद क्वेश्चनिंग कर रही हूँ हर एक चीज की। तो अभी कुछ बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज मुझे इस चीज का गाइड करना। तो गाइज अभी ना बेबी सो गया और रूबी चली गई है उसको अंदर सुलाने, और मैं भी जा रही हूँ बस सोने के लिए। ये वाले व्लॉग को ना यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में। बाय बाय गाइज। Wanna clear about